ओम शांति। 2/10/2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर शिक्षा पर्द महावाक्य रिवाइज हैं 3/10/92। तो बाबा ने भाग्य बच्चों का और सौभाग्य और पद्मा पदम भाग्य संगम युग पर ही हम बच्चे भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। ये श्रेष्ठ भाग्य बाबा संगम युग पर ही देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। तो डायरेक्ट सुनते हैं बाप दादा से। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, ना केवल भाग्य लेकिन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का नहीं है। नशा चढ़ रहा है ना, इतना श्रेष्ठ भाग्य हमारा जो किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। 5000 वर्ष पहले भी मिला था, आज फिर मिला है। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। तो अपनी इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म से ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। 3 मन वही बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई है? सोचिए जरा, सिवाय हमारे और कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप में महामंत्र वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? इतनी खजाने बाबा ने दिए हैं, तो देखो कोई खजाने की कमी है? टीचर को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? टीचर से बाबा पूछ रहे हैं, नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज स्वतः बढ़ते ही हैं। तो बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, वहाँ गाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट परमात्मा पालना में पल रहे हैं। यहाँ अनुभव करते हो
परमात्म श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक भी कदम नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देवात्माओं की पालना है, सतयुग में भी देवात्माओं की पालना है और अभी परमात्म पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। तो इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कभी मर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? शिव बाबा टीचर बनकर के किन्हों को पढ़ाता है? जिन्होंने दुनिया की उम्मीद, जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। एवं ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है, मनुष्य से देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलॉसफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर्स बन जाएंगे। लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या हैं? सोचो जरा। आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है, वहाँ गारंटी नहीं है। आज है इतना बड़ा ऊंच पद, हर शरीर छोड़ दे तो गारंटी नहीं हुई ना। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं है। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई, अनेक जन्म पद की प्राप्ति, तो भाग्य है ना। चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता पड़ता है। उसकी चाल चलन से ही उसका हाल क्या है ये मालूम पड़ता है। क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियाँ बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं कि वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, सिर्फ वेशभूषा पहनी है। राम की तो भी लोग नतमस्तक होते हैं। जानते भी हैं कि बनावटी हैं, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवताओं की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए। होती है? पूछ रहे हैं बाप दादा, पूछो होती है? आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। तो इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति और श्रेष्ठ भाग्य,
लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना 21 जन्मों के लिए, तन भी कितना सुंदर जो कभी रोग नहीं आएगा, मन इतना शक्तिशाली, और धन से माला माल हैं, हीरे जवाहरात के महल हैं, और जन कितना सुख देने वाला है। सब प्रकार का अरसों भी 21 जन्मों के लिए। तो माला माल होना, आपकी इनकम का हिसाब है क्या? कोई हिसाब ही नहीं, इतना ढेर होगा। उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में। लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। जो भाग्य है उसे अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, वो तो हैं ही, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हैं लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन जाएंगे, चल तो रहे हैं, बन तो गए हैं, आदि आदि। ये शब्द नहीं। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? पूछो अपने आप से, बन गए या अपने भाग्य को देख करके कि भाग्य विधाता ने इतना सुंदर भाग्य बनाया, उड़ रहे हैं? इसमें बन तो गए, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, आदि आदि। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। तो ऐसे हैं हम? पूछें अपने आप से। मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी कमजोरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म। भाग्य विधाता ने इतना ऊंचा भाग्य बना दिया तो मजबूरी खत्म। मोहब्बत से चलने वाले, चाहते तो हैं लेकिन आदि आदि। ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ ही नहीं सकती। समझा? मोहब्बत में जीवन जीने वालों के सामने मजबूरी आ ही नहीं सकती। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो, प्रत्यक्ष रूप में सामने हो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? बाप द्वारा कौन सा भाग्य, फिर टीचर द्वारा, और फिर है सतगुरु के द्वारा कौन सा भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? सतगुरु बाबा ने कौन सा महामंत्र दिया? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन। जन्मते ही बाबा ने ये मंत्र कहो या चाबी कहो, जन्मते ही सब बच्चों को दी। जितने भी ब्राह्मण बच्चे बने, योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति है, अधिकारी, लेकिन अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा
वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, सब जानते हैं ना, कितने सारे वरदान बाप दादा ने दिए हैं, कितने वरदान मिले हैं। इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितनी वरदान हैं लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। और क्या चाहिए? 3000 से भी ऊंचे वरदान बाप दादा ने स्वमान टाइटल्स बच्चों को दिए हैं। कोई दे सकता है सदगुरु इतने वरदान, इतने महामंत्र? तो वरदानों की खान भी है, तो कितने भाग्यवान हो। यह छिपा कर के रखा है। जैसे वो लोग धन को छिपा कर के रखते हैं, स्थूल धन को, तो बाबा ने जो ये ज्ञान धन दिया है, वरदान रूपी धन दिया, इसको छिपा करके तो नहीं रखा, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, कहते ना, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब उनका अनुभव नहीं किया, अब प्राप्त नहीं किए, तो फिर कभी नहीं। अभी तो अंत में भी हैं, ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना ही है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से प्रारंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उन्हों को भी अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्षता होगी। समझा? तो बाप दादा आज सारों बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ तकदीर देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा, उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता। जितना लगा सकते हैं उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, अधिकारी आत्मा है ना, तो बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार हैं। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें नंबरवार हैं। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1, इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा? नंबर क्यों बने? नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। ये ज्ञान धन ऐसा है, जितना दान करते जाएंगे, अपने प्रति यूज करते जाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो अनुभव को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे पर लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,108 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती। छोटी माला 108 की होती है, वो सदा जपते हैं। 16,000 की सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन हूँ? 108 16,108 इसमें जानो। अगर बाप कहेंगे और कोई कहेंगे आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाए क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन? 8 वाला हूँ, 108 वाला हूँ, 16,108 वाला हूँ। अपने पुरुषार्थ के अनुसार, लगन के आधार पर, मोहब्बत के आधार पर स्वयं को जानो। अच्छा, यथार्थ सेवा
व अयथार्थ याद की निशानी क्या है? निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है। भाग्य बनाने वाला, भाग्य विधाता, स्वयं भाग्यवान, ये गीत स्वतः ही बजते रहें क्योंकि अविनाशी गीत है। इसको बजाना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपनी खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो? पूछ रहे हैं बाप दादा, रहते हो ना? सदा सभी खुश रहते हो? ब्राह्मणों का काम ही है, आप अपना काम याद कीजिएगा। हमारा काम कौन सा है? ब्राह्मणों का काम है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो, खुद खुश रहना, औरों को खुशी बांटना। वह कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है तो फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। कितनी होशियार है माया। पहले बाबा से अलग बना देती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, दूर से भाग आएगी जरूर, लेकिन बाप हमारे साथ में है तो देखकर दूर से ही भाग जाएगी और नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? हाँ, दुश्मन को आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना। इसका बाबा का साथ छोड़ देते हैं तो माया दुश्मन आ जाती है। इसलिए माया को आने का दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। एक लॉक खोल लेती है, डबल लॉक। आजकल एक लॉक नहीं चलता तो डबल लॉक है। कौन सा डबल लॉक? कौन सा है? याद और सेवा। सेवा भी कौन सी? निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला हो जाता है। स्वार्थ की सेवा है, निस्वार्थ नहीं है तो लॉक भी ढीला हो जाता है, खुल जाता है। ढीला होता है और फिर खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे, तो सदा चेक करो याद है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा हुआ है? पूछो अपने आप से, निस्वार्थ सेवा करते हैं या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा हुआ है? सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। तो सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इसी स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा उसकी निशानी निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, अंडरलाइन, कोई भी बात आती है अगर उसमें किसी भी प्रकार की फीलिंग आती है, ये क्यों, ये क्या, आदि आदि, तो फीलिंग आना माना विघ्न, ये बहुत बड़ा विघ्न है। फीलिंग आती है तो मूड कब कैसे कब कैसे कब कैसे, इसी में ही टूटना चढ़ना, टूटना बढ़ना, आगे चलना, तो ये क्या है? इसमें एक रस अवस्था नहीं है। तो बाबा ने कहा ये विघ्न है। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे, फीलिंग प्रूफ। पूछें अपने आप से, सभी फीलिंग प्रूफ बन गए हैं? व्यर्थ की फीलिंग आती है आप सबको? हाँ, पूछ लीजिए अपने अपने मन से। तो फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाएं तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए। बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे।
लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। यह खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। वो गीत गाते गाते समाप्त हो जाएंगे, लेकिन खुशी के गीत ऐसे हैं, गाते रहो, खुशी बांटते रहो तो कभी भी ये गीत समाप्त नहीं होंगे। टीचर्स का अर्थ है, टीचर्स बोलें, टीचर्स का अर्थ क्या है? अपने फीचर से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली ऐसी टीचर्स हो। साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त होना, जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वह औरों को भी कराते हैं। यह भी भाग्य है। कौन सा भाग्य है? जो निमित्त बने हो। अभी इस भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ, दूसरों को भी अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात है कौन सी? सबसे विशेष बात कौन सी है? अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है। स्वयं को अनुभव होगा तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है आज का, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले। जब हम जिम्मेवार आत्मा समझते कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना ही है, तो उसमें अलर्टनेस आएगी। और जिम्मेवारी नहीं समझते, ऐसे ही करते हैं, किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, आलस्य आएगा, सुस्ती आएगी। जो कार्य बाबा का है वो कर नहीं पाएंगे। तो अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भाव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। लेकिन यह जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतु प्रधान और शक्तिशाली होगी। शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतु प्रधान, शक्तिशाली संपन्न होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देती है। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे का अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता। अपने हर कर्म द्वारा, बहुत बड़ी बात है, हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। जो सहारा ढूंढ रहे हैं, किनारा ढूंढ रहे हैं, वो तब मिलेगा जब आप ऐसे कर्म करेंगे जो उनको बाप का सहारा अनुभव होगा। अमृत वेले की पॉइंट है, बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए, है ना? सबका बहुत लव। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो, क्या कहो? बाबा गुड मॉर्निंग। और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है।
स्नान भी अमृत वेले किया जाता है, तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या फिर बैठ जाओ, कमाई ही कमाई है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। ओम शांति।